प्रणाम छात्रों। छात्रों, इस सृष्टि में बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन हर किसी को किसी न किसी की मदद की ज़रूरत रहती है। सृष्टि में बहुत सारे जीव हैं, लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो सबको कभी ना कभी किसी न किसी की ज़रूरत लगती है। तो किसी भी बात का हमें गर्व नहीं करना चाहिए। तो छात्रों, आज हम पाठ क्रमांक 3 संगठन यह पाठ अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पता नहीं क्यों एक बार चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है। गर्मी, सर्दी, बरसात में उसकी रक्षा करता है। उसी कारण चिड़िया और उसके बच्चे 3 मौसम में आराम से रहते हैं। शाम को जब चिड़िया लौटी तो घोंसले ने बहुत अकड़कर कहा, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मज़े से रहते हैं। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखरे दूँ तो तुम सब बेघर हो जाओगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हें सिर छिपाने के लिए भी जगह न मिलेगी। चिड़िया मुस्कुराने लगी और समझाती हुई बोली, भाई घोंसले, बात तो तू ठीक कहता है, लेकिन एक बात तू भूल गया। तू अगर अपने तिल के इधर उधर बिखर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है ये इधर उधर ही बिखरे हुए पड़े थे। मैंने ही तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप न होता। तू इस समय तिनकों के रूप में बिखरा होता। देख भाई, घमंड न कर, शक्ति बिखरने में नहीं, इकट्ठा होने में है। घोंसले का सिर शर्म से झुक गया। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। वे सब फिर मज़े से रहने लगे, संगठन की भावना से। तो छात्रों, यह पाठ डॉक्टर सत्येंद्र शरद जी का है। तो छात्रों, चलो हम अर्थ समझते हैं। पता नहीं क्यों एक बार चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडे को शरण देता है। तो क्या हुआ, देखो छात्रों, घोंसला, यहाँ आपको चित्र में घोंसला दिख रहा है। घोंसले को क्या हो गया, घमंड हो गया कि वह चिड़िया और चिड़िया के अंडे को क्या शरण देता है। ऐसा उसे गर्व हो गया। गर्मी, सर्दी, बरसात में उनकी रक्षा करता है। उसी के कारण चिड़िया और उसके बच्चे तीनों मौसम में आराम से रहते हैं। उसी कारण क्या, चिड़िया और उसके बच्चे चाहे गर्मी का मौसम हो, सर्दी का या बरसात का, आराम से रहते हैं। क्यों रहते हैं, घोंसले के कारण। ऐसा घोंसले को लगता है। शाम को जब चिड़िया लौटी तो घोंसले ने बहुत अकड़कर कहा, देखो फिर क्या होता है, शाम को चिड़िया आती है। देखो दिन भर चिड़िया क्या करते हैं, खाना जमा करने के लिए बाहर जाते हैं, और शाम को चिड़िया क्या लौट कर आती है। जब वो लौट कर आती है तो क्या हुआ, चिड़िया लौट कर आई तो घोंसले ने अकड़ कर कहा, घरों में आकर देखो क्या कहता है घोंसला, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मज़े से रहते। तू मतलब चिड़िया, और तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर, मेरे ही कारण यहाँ मज़े से मतलब आराम से मस्त रहते हैं। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखरा दूँ तो तुम सब बेघर हो जाओगे। और क्या कहता है आगे कि मेरे तिनके, देखो छात्रों, घोंसला किसका बनता है, तो छोटे छोटे तिनकों का घोंसला बनता है। तो तिनके इधर उधर बिखरा देगा तो क्या हो जाएगा, चिड़िया बेघर हो जाएगी, ऐसा घोंसले को लगता है। आगे देखो, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हें सर छिपाने के लिए भी जगह न मिलेगी। दर दर की ठोकरें क्या, तुम खाते फिरोगे और तुम्हें सर छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। मतलब खुद की रक्षा करने के लिए तुम्हें कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा घोंसला चिड़िया को कहता है। आगे देखो, चिड़िया मुस्कुराने लगी और समझाती हुई बोली, भाई घोंसले, बात तो तू ठीक कहता है। चिड़िया ने क्या कहा, मुस्करा गई और घोंसले को समझाने लगी। तो क्या समझाती है, भाई घोंसले, बात तो तू ठीक कहता है, मतलब तू सच बोलता है, लेकिन एक बात तू भूल गया। अगर अपने तिनके इधर उधर बिखरे देंगे तो स्वयं मिट जाओगे। अगर अपने तिनके तू क्या करेगा, इधर उधर बिखरा देगा तो क्या, स्वयं का ही अस्तित्व तेरा नष्ट हो जाएगा, तू ही मिट जाएगा। छात्रों देखो, तिनका घोंसला कैसे बनता है, छोटे छोटे तिनकों से घोंसला बनता है। और जब तिनके इधर उधर बिखर गए तो घोंसला रह जाएगा क्या, नहीं, घोंसला नहीं रहेगा, घोंसला भी नष्ट हो जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर ही बिखरे हुए पड़े थे।
जिन तिनकों से तू बना है ये क्या इधर उधर ही यहाँ वहाँ पड़े थे, ऐसा चिड़िया कहती है। मैंने ही एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। मैंने क्या किया, एक एक तिनका चुना और तुझे बनाया है। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। चिड़िया ने घोंसला बनाया इसलिए घोंसला पेड़ पर है। इसलिए चिड़िया बोलती है कि मेरे ही कारण तुम्हारा अस्तित्व घोंसले के रूप में है। आगे देखो, मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप न होता, तू इस समय तिनकों के रूप में बिखरा होता। क्या कहती है, अगर मैं न तुझे बनाती तो क्या तुम नहीं होते और तुम क्या तिनकों के रूप में यहाँ वहाँ बिखरे हुए रहते। देख भाई, घमंड न कर, शक्ति बिखरने में नहीं इकट्ठा होने में है। देखो छात्रों, शक्ति बिखरने में है क्या, नहीं, शक्ति किस में है, इकट्ठा रहने में है। यहाँ ऐसे चिड़िया ने हमें बताया है। तो इकट्ठा रहने से क्या होता है, सब काम भी जल्दी होते, सब काम आसान हो जाते। इसलिए क्या कहा है, शक्ति बिखरने में नहीं है, इकट्ठा मतलब एक साथ रहने में ही है। एक साथ होने से क्या हमारे काम जल्दी हो जाते हैं, हम एक दूसरे को मदद भी कर पाते हैं। आगे देखो, घोंसले का सिर शर्म से झुक गया। घोंसले को क्या, घोंसले का सिर शर्म से झुक गया, मतलब उसे बुरा लगा, शर्म आई उसे। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। वे सब फिर मज़े से रहने लगे, संगठन की भावना से। फिर क्या, घोंसले को अपनी गलती का एहसास हो गया और उस दिन से उसने कोई चिड़िया को विरोध नहीं किया, घमंड नहीं किया। और चिड़िया, घोंसला और चिड़िया के बच्चे सब कैसे संगठन एक साथ इकट्ठा रहने लगे। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने आज संगठन इस पाठ का अध्ययन किया। धन्यवाद।